नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज का ये जो अपना सेशन है, आज का ये जो वीडियो है साथियों, ये उन लोगों के लिए है जिनका ड्रीम, जिनका सपना तो सरकारी नौकरी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसको प्राइवेट जॉब के साथ में मैनेज करना चाहते हैं, या फिर कहीं ना कहीं आर्थिक जो समस्याएं आती है उनको भी साथ में मैनेज करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। तो वो उनके लिए क्या क्या अवसर हो सकते हैं, वो अपने आप को कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसमें कितना समय पढ़ने के लिए चाहिए, कितने साथ में जॉब कौन सी कर सकते हैं, इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। देखो साथियों, जीवन का जो संघर्ष होता है ना, वो संघर्ष तो अपने आप को ही करना होता है, खुद का ही संघर्ष होता है। लेकिन जो अन्य जिसको आप समझते हैं, या कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी गाइडेंस मिल जाए, या कहीं से कुछ ऐसा निर्देश मिल जाए, या थोड़ी सी दिशा मिल जाए, तो काफी हद तक कई बार हेल्प हो जाती है और वो जो असमंजस की स्थिति हो जाती है उससे बाहर आ जाते हैं। तो अपन आज के इस वीडियो में इस पे चर्चा करेंगे कि प्राइवेट जॉब के साथ में, क्योंकि अपने चैनल से कई सारे गृहिणियां भी जुड़ी हुई है, कई सारे युवा जुड़े हुए हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी तो करते हैं लेकिन साथ में इस चीज को मैनेज करना चाहते हैं। तो इसको अपन आज इस पे चर्चा करेंगे। साथियों देखो, एक चीज ध्यान देना कि यहाँ पे मैं दो वर्ग को लेकर बात करूंगा कि यहाँ पे या तो अपने पास में होंगे आर्थिक सक्षम, ठीक है ना, या तो कौन होंगे, आर्थिक सक्षम है, या फिर अपने पास में एक वर्ग होता है आर्थिक कमजोर। आर्थिक कमजोर, अच्छा, मध्यम वर्ग वाले जो है उन्हें मैं आर्थिक सक्षम के अंदर ही ले रहा हूं। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए अपन बात करेंगे कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी लक्ष्य बना ही रखा है, तो आगे कैसे क्या मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें साथियों ऐसा है कि आर्थिक जो सक्षम है, जो कंपटीशन की जैसे तैयारी करते हैं, या आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब को टारगेट बनाते हो, तो आप लोग यदि सक्षम है, आपका परिवार यदि सक्षम है कि हाँ हम साल 2 साल तक तैयारी कर लें, 2-3 साल तक भी यदि हम कंटिन्यू तैयारी कर लें, तो हमारे ऊपर आर्थिक दबाव पड़ने वाला नहीं है, तो आप बिंदास जो है बिल्कुल सब कुछ, जैसे आपको कोई प्राइवेट जॉब नहीं करनी पड़ रही है तो भी आप फोकस होकर आर्थिक पूरी तरीके से, इसमें अपन कह सकते हैं पूरी तरीके से, यानी कि पूरा समय पूरी तरीके से समर्पित रह सकते हैं। तो ये तो देखो बहुत कम लोगों के पास में ऐसी स्थिति होती है, और जिनके पास में ऐसी स्थिति होती है वो गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई नहीं करते, वो या तो बिजनेस से आते हैं, बिजनेस फील्ड से आते हैं, या ऐसी है। इसमें से बहुत कम लोग होते हैं, इसमें वे लोग हो जाते हैं जो खुद को साबित करना चाहते हैं, खुद की काबिलियत को साबित करना चाहते हैं। भाई कई बार जो है समाज द्वारा ये ताने दिए जाते हैं कि ये तो इसकी बाप कमाई है, इसकी आप कमाई क्या है, तब यदि वो साबित करना चाहता है तो वो इस वर्ग में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा इस वर्ग में कंपटीशन वाले कम शामिल होते हैं। अच्छा, मध्यम वर्ग वाले इसमें शामिल हो जाते हैं। तो मध्यम वर्ग में जो है थोड़ा सा आर्थिक मैनेजमेंट किया जा सकता है, जहां तक मैं समझता हूं बिल्कुल नहीं होता है, वो वहां पे यहां पे हो जाता है। जो आर्थिक पक्ष से कमजोर होते हैं वे लोग अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते। अब इनके पास में समस्या ये होती है कि परिवार को भी पालना होता है, आर्थिक पक्ष कमजोर होता है, और तैयारी भी करनी है, क्योंकि यदि भविष्य अच्छा देखते हुए उन्होंने टारगेट बना रखा है कि हाँ गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो लेनी है, तो उनका टारगेट मन में कहीं ना कहीं ये टारगेट सेट होता है, अब इसको कैसे मैनेज करें। तो यहाँ पे साथियों जैसे कि अब आज के दौर की बात करें तो अभी जैसे वैकेंसीज आसपास डिक्लेयर नहीं हुई है, अभी तक बता रहे हैं बजट में डिक्लेयर हुई कि 1 लाख वैकेंसीज आएगी, लेकिन अभी डिक्लेयर नहीं हुई है। तो यहाँ पे मैं आपको ये सलाह तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है अभी से बस आप 12-12 घंटे पढ़ो पूरी तरीके से। यहां पे ये सलाह मैं देने से बचूंगा। मैं यहां पे ये कहना चाहूंगा आपको कि आप यहां पे साथ में पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। क्या कर सकते हो? पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। अब इसमें पार्ट टाइम जॉब के अंदर भी देखो 2 तरीके हैं। एक तो जो शहरों में है, शहरों में तो आपको 2 घंटे की नौकरी करनी है वो भी मिल जाती है, 4 घंटे की भी मिल जाती है, 6 घंटे की भी मिल जाती है। छोटे कस्बे हैं या जो अपने गांव है वहां पे ये चीजें नहीं मिल पाती है, तो वो अपने रोजगार के अवसर कैसे देखें, अपने आजीविका को चलाने के या इकोनॉमिकल आगे बढ़ के साथ साथ में तैयारी के अवसर कैसे देखें, तो उनके पास में कुछ ऑप्शन होते हैं। एक तो क्या कर सकते हो आप, यदि घर बैठे ही अपना जो है आर्थिक पक्ष भी चलाना चाहते हो और जॉब भी करना चाहते हो, तो आप लोगों के पास में एक ऑप्शन होता है ट्यूशन। आप आसपास के बच्चों को, क्योंकि आजकल लगभग अपन देखते हैं तो पेरेंट्स जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का भी ट्यूशन लगाते हैं, ये भी लगाते हैं। हालांकि आरटी की धारा के अंदर इसका मना कर रखा है, लेकिन सरकारी स्कूल वाले टीचर नहीं पढ़ाते, प्राइवेट वाले पढ़ा सकते हैं। तो उसमें आप आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के और
अपने जो पढ़ाई से कंटिन्यू साथ में भी रह सकते हो और आप अपनी आजीविका चला सकते हैं। दूसरा है कि आप जो है किसी प्राइवेट स्कूल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट स्कूल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब प्राइवेट स्कूल में आप ज्वाइन करोगे तो आपको 6 घंटे का समय देना है। ठीक है, 24 घंटे में से 6 निकल के 18 घंटे पीछे बचे। 6 घंटे अदर काम के लिए भी निकाल दो, 8 घंटे निकाल दो, फिर भी मैं कह रहा हूं डेली आपको पढ़ने के लिए, आपको गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल फोकस होकर लेनी है तो आपको डेली जो है 4 से 6 घंटे पढ़ना है। इस चीज को मैनेज करना है, 4 से 6 घंटे डेली पढ़ना है। अब देखो जब पढ़ने बैठते तो वैसे घंटे मायने नहीं रखते हैं, कंटेंट और कितना समर्पण है वो मायने रखता है, लेकिन एक रूटीन बनाने के लिए, एक नियमितता बनाने के लिए आपको 4 से 6 घंटे यदि कोई डेली पढ़ लेता है, 6 महीने 8 महीने पढ़ लेता है तो वो बहुत अच्छी तैयारी कर लेता है। तो यहां पे इस टाइम को मैनेज करना है। कोई भी प्राइवेट जॉब या पार्ट टाइम जॉब यदि आप ज्वाइन करते हैं तो वहां पे ये देखो कि आपका जो अदर टाइम है वो निकाल के आपके पास में कम से कम 4 घंटे पढ़ने के लिए बच जाए और आप टेंशन फ्री रिलैक्स माइंड से पढ़ सको। ऐसा काम भी ज्वाइन नहीं करना है जिसमें वहां भी ड्यूटी करके आए और घर पे भी बहुत सारा आपने लोड ले रखा है, तो फिर पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाओगे। तो ये 4 से 6 घंटे का टाइम मैनेज करना है, उसको ध्यान में रखकर ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा यदि देखो प्राइवेट स्कूल का भी हो गया, इसके अलावा यदि आपकी फैमिली सपोर्टिव है, यदि आपकी फैमिली सपोर्टिव है तो आप कोई छोटा मोटा कुटीर उद्योग भी घर पे लगा सकते हैं। उसके लिए क्या होगा, थोड़ा सा पहले से आर्थिक मजबूत होना पड़ता है। तो इसमें यूं है कि काफी सारी योजनाएं ऐसी चलती है जिसमें सरकारी योजनाएं जब आती है आपको ध्यान देना पड़ेगा वहां, उसमें काफी सारा जो है अनुदान मिलता है, लोन मिलते हैं, फिर वो चीजें हैं। तो आपकी फैमिली भी सपोर्टिव है, तो जैसे प्लास्टिक के डिब्बे बनाने की मशीन है, ये है, तो फैमिली सपोर्टिव है तो आप घर पे ही यदि ये प्लांट लगा रखा है तो आप साथ साथ में टाइम मैनेज कर लेते हो। अब कई विद्यार्थियों के दिमाग में, कई लोगों के दिमाग में ये भी आता है कि सर इतना मैनेज थोड़ी होगा, इतना कैसे होगा, ये थोड़ी होगा, वो थोड़ी होगा। तो देखो जब नेगेटिविटी मन में आती है तो फिर वास्तव में नहीं हो पाता है, लेकिन करने वाले तो करते हैं। मैंने ऐसे भी उदाहरण देखे हैं जो दिन में 12-12 घंटे ऑटो चलाकर रात को पढ़ते थे, आज वो सेकंड ग्रेड टीचर है। मैंने ऐसे भी उदाहरण देखे हैं कि प्राइवेट जॉब करते थे, मेरे ही साथी है, आज वो फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर है, प्राइवेट जॉब करते थे स्कूल में, उनके पीएफ का पैसा इकट्ठा हुआ था 50-60 हजार, और लास्ट ऑप्शन वही था कि इन 50-60 हजार को या तो मैं उठाकर एक बार पूरी ही शिद्दत से पढ़ लूं और या फिर जो है फिर प्राइवेट जॉब ही करूंगा। तो उन्होंने उसको उठाया और बेहतरीन तैयारी की और 577वीं रैंक के साथ में वो स्कूल लेक्चरर लगे हैं। तो ये समर्पण की बातें हैं सारी सारी। तो ये साथ साथ, और ये भी जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी ही लक्ष्य, ये वीडियो उनके लिए जिन्होंने सरकारी नौकरी को लक्ष्य बना रखा है और साथ में प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी मैं बताऊं कि इसके अलावा यदि ये चीज भी नहीं कर पाते, ये भी नहीं कर पाते, ये भी अपने लायक नहीं है ऐसा लगता है, और आप टेक्निकल अच्छा नॉलेज रखते हैं, तकनीकी अच्छी जानकारी रखते हैं, तो आप छोटा मोटा यूट्यूब चैनल भी बना सकते हो। क्या कर सकते हो, आजकल ये भी आपको रोजगार देता है। छोटा मोटा यूट्यूब चैनल, जरूरी नहीं है कि एजुकेशनल चैनल ही हो, चैनल बहुत सारे होते हैं, अलग अलग काफी सारे हैं, कई सारे। तो उसमें जो है आप 2-3 घंटे की मेहनत करके एक अच्छा सा कंटेंट कोई तैयार करके, बहुत सारे फील्ड है वो आपको देखना पड़ेगा आपका इंटरेस्ट किस में है और किस चैनल की डिमांड है, यूट्यूब इंडस्ट्री के अंदर क्या चीज चाहिए उसके अंदर। तो यदि यहां से भी ग्रो करते हो तो ग्रो अच्छा हो जाता है, तो आपको शायद किसी प्राइवेट जॉब दूसरी ज्वाइन करने की आवश्यकता भी नहीं पड़े और आपकी आजीविका भी यहां से चल जाती है। ये चीज भी है। तो बहुत सारे ऑप्शन है साथियों, लेकिन यहां पे इस वीडियो का जो उद्देश्य है वो ये है कि कोई भी, जैसे आप पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन करते हो, आपका साथ साथ में खर्च निकल जाता है, उसमें ध्यान ये रखना कि आपको 4 से 6 घंटे मिनिमम जो है 4 घंटे तो आपको मिले, फ्री टाइम मिले, जिसके अंदर आप नियमित पढ़ पाओ। सबसे बड़ी चीज होती है नियमितता। जो विद्यार्थी नियमितता नहीं रख पाता है वो फिर कोई मतलब नहीं है। सीजनल तो देखो सीजनल ही होता है, 3 महीने वैकेंसी आने के बाद पढ़ने वाला तो सिर्फ सम्मानजनक हार के लिए प्रयास करता है, बाकी समर्पित जो होते हैं वो तो लंबी तैयारी करते हैं। ठीक है ना। तो ये चीजें जो है साथियों आप लोगों के लिए काफी मददगार साबित होगी। मेरे पास काफी सारी क्वेरीज आई थी इससे रिलेटेड कि सर इसको मैनेज कैसे करें साथ में यदि प्राइवेट जॉब करना चाहे तो, क्योंकि एक जरूरत पड़ती है साथियों। हर व्यक्ति आर्थिक इतना मजबूत नहीं होता है, उसको उसके परिवार को चलाने के लिए जरूरत पड़ती है। तो इन सारी चीजों में आप अपना खर्च निकालते हुए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हो। और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप बैठकर शांति से इत्मीनान से सोचिए
कि और मैं साथ में क्या कर सकता हूं। बस ये ध्यान रखना है कि आपका जो है सारा टाइम निकाल कर आपके पास में कम से कम 4 घंटे या 6 घंटे आपके पास में पढ़ने का समय हो, तो आप जो है कोई भी सफलता को हासिल कर सकते हो यदि आप नियमितता रखते हो। और उसके बाद में आपके पास में ये ऑप्शन भी खुले रहते हैं। अच्छा, प्राइवेट स्कूल के अंदर भी सैलरी बहुत अच्छी मिल जाती है यदि आपके अंदर योग्यता है। मैंने देखा है प्राइवेट स्कूल्स के अंदर भी जो जैसे मैथ साइंस वगैरह पढ़ाते हैं लेक्चरर, उनको 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपए तक भी सैलरी कई प्राइवेट स्कूल हैं जो अच्छी स्कूलें होती है वहां मिलती है। तो यहाँ पे भी आप कई टीचर मेरे ध्यान में ऐसे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं वो गवर्नमेंट की तैयारी तक नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें इसमें ही बहुत कुछ करने को मिल जाता है। तो ये अपने अपने इंटरेस्ट के ऊपर है और आपकी योग्यता क्या है उस पर निर्भर करता है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये वीडियो जो है आप लोगों की काफी सारी मदद करेगा। मेन जो की पॉइंट बताए हैं उन्हें ध्यान में रखना। यदि आप उन्हें ध्यान में रख लेते हो और उसके हिसाब से अपने आप को मैनेज कर लेते हो तो बहुत बढ़िया तरीके से आप कर जाओगे। और जो आर्थिक रूप से सक्षम है उनको तो कोई समस्या आती नहीं, आपको तो जो है भोग देना ही है। यदि आपने ठान लिया है कि हाँ निकालना है, तो आपको आर्थिक रूप से एक तरफ से आप मेंटली फ्री हो जाते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना होता है अपने सिटिंग पावर पे, और जितनी सिटिंग पावर होती है उतना ही फिर मेहनत के अनुसार परिणाम निकल कर आता है। बाकी और भी कोई क्यूरीज होगी आपकी तो उससे रिलेटेड अगले नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। बाकी तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।